अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 25 मई के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से। सबसे पहले आपको बताते चलें कि 2 घंटे पहले असद खरल साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने ये लिखा कि नून लीग अपने गुंडों के ज़रिए हकीकी आज़ादी मार्च में जो गुंडे असला से लेस होंगे वो सिक्योरिटी इदारों पर फायरिंग करवाएगी और जिसके बदले में सिक्योरिटी इदारे वापस फायरिंग करेंगे और तासर ये दिया जाएगा कि पीटीआई के लोगों ने फायरिंग की जिसकी वजह से खूनी तसादुम हुआ। और इस सिलसिले में काफ़ी सारे अनासर ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह और भी काफ़ी सारे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहते हैं आज़ादी मार्च के हवाले से, जिसमें पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को गिरफ़्तार किया जा सकता है, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। उन्होंने शेरी मज़ारी को गिरफ़्तार करके एक ट्रेलर दिखाया है और देखा है कि आवाम का क्या तासर आता है गिरफ़्तारी के हवाले से। और शेरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के बाद आवाम काफ़ी तादाद में सड़कों पर निकली थी, जिसकी वजह से वो हुकूमत काफ़ी घबरा गई थी कि अगर हमने इमरान खान को या किसी भी पीटीआई के सीनियर लीडर को गिरफ़्तार किया तो उसका रिज़ल्ट क्या आ सकता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट गए, बैक फुट पे आ गए। और आज इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी इदारों और अफवाज पाकिस्तान को ये भी कहा है कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से भी आप न्यूट्रल रहें तो बेहतर होगा। ये खान साहब ने क्यों कहा ये तो 25 मई को ही पता चल सकता है, लेकिन मैं जो मेरे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि तसादुम हो सकता है क्योंकि हुकूमत फ़ोर्स इस्तेमाल करेगी और जबकि दूसरी साइड पे पीटीआई के कारकुन भी फुली तैयार हैं किसी भी सूरत को हैंडल करने के लिए। जैसा कि उस्मान डार साहब, जो कि पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आज अपने बयान में कहा कि अगर राना सनाउल्लाह साहब ने कोई भी होशाहत कंडा इस्तेमाल किया तो हम राना साहब को मूँछों से पकड़ के घसीटेंगे। तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीटीआई के कारकुन, पीटीआई की लीडरशिप कितने गुस्से में है और पीटीआई के कारकुन कितने चार्ज्ड हैं। इन्होंने परसों जो बनी गाला में पुलिस फोर्स भेजी थी वो भी इसीलिए वापस आई क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे जाके देखा कि कारकुन काफ़ी चार्ज थे, कारकुन काफ़ी पुरजोश थे और इसीलिए पुलिस को वापस बुला लिया गया ताकि किसी भी तसादुम से बचा जा सके। अगर वो देखते कि कारकुन कम तादाद में हैं या इतने जोश में नहीं हैं तो उन्होंने पुलिस के ज़रिए कारकुनान को उठाना था और कारकुनान के साथ तशद्दुद करना था, जिसकी वजह से ये मामला काफ़ी आगे हद तक जा सकता था। 25 मई को इमरान खान साहब पेशावर से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे और साथ में उन्होंने रैलीज़ का कहा है कि दूसरे शहरों से रैलीज़ जो कि श्रीनगर हाईवे पे पहुँचें और श्रीनगर हाईवे पे इमरान खान साहब उनसे मुलाकात करेंगे, रैलीज़ से खिताब करेंगे और उसके बाद ही आइंदा का लाहे अमल तय किया जा सकता है कि वो रैली और वो लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च किस तरफ बढ़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू जाएगा या वो रेड जोन की तरफ जाएगा, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जाएगा, वो श्रीनगर हाईवे पे डिसीजन लिया जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि पिछले दिनों में पीटीआई के जितने भी जलसे हुए हैं वो इस्लामाबाद से 3 या 4 घंटे की मुसाफत पे हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े जलसे अगर शहरों में हुए हैं तो वही तादाद जो कि जलसों में आई है, अगर फ़र्ज़ करें वही तादाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करती है जो कि 2-3 घंटे 4 घंटे की ड्राइव पे वो शहर हैं, जैसा कि फ़र्ज़ करें सियालकोट, गुजरात, जेहलम या चकवाल या फिर मियांवाली। अगर इन शहरों से आवाम सफ़र करके इस्लामाबाद की तरफ मार्च करती है और ये तादाद उतनी ही होती है जितनी पीटीआई के जलसों में हम देखते आए हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद होगी जिसको रोका नहीं जा सकता। ये एक इनकलाब, जलसों में तो हमने एक इनकलाब की सूरत देखी, लेकिन ये जब इनकलाब सड़कों पर निकलेगा इस्लामाबाद की तरफ तो मेरा ख्याल है हुकूमत को मुश्किल पड़ जाएगी, हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। तो काफ़ी सारे हलके तो ये कह रहे हैं कि इस 25 मई से पहले ही असम्बलियाँ टूट जाएंगी, लेकिन देखना ये है कि हुकूमत होश की नाहुन लेती है या नहीं। आप सब इंतज़ार कीजिएगा, 25 मई को खान साहब का साथ दें। बहुत शुक्रिया।